भैया रुको। अरे छोड़ो, बाद में बात कर दो। अरे विनीता, तुम किस तरीके से मेरा हाथ पकड़ रहे हो विनीता? क्या हुआ विनीता वैसे तुम्हें? भैया आपसे मुझे एक मदद चाहिए। मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत है, क्या आप हमारी मदद कर दोगे? पैसों की ज़रूरत है? अभी तो मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे तुम्हारे घर खर्च के लिए, तो वो सारे खर्च कर दिए। साहब वो घर खर्च के लिए नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे मेरे भाई की इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपसे पैसों की मदद मांग रही हूँ। अब तुमसे कौन से डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा? पहले भी तुमने अपने भाई को दिखाया है ना कई डॉक्टरों के पास, तो सभी ने मना ही किया तुमसे कि तुम्हारा भाई ठीक हो नहीं पाएगा। तो अब कौन से डॉक्टर ने बोल दिया तुमसे? वो साहब मेरे आगरे वाले मामा जी है ना, उन्होंने बोला है कि मैं इसका इलाज करा दूंगा, और उन डॉक्टर साहब ने गारंटी भी ली है। इसलिए साहब आप थोड़ी मदद कर दीजिए हमारी। अब मैं माना कि मैं आपसे पहले भी पैसे ले चुकी हैं, पर साहब इस बार और मदद कर दीजिए मेरी। ठीक है विनीता, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ। पहले भी मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा भाई पागल कैसे हो गया, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे कुछ बताओगे कि तुम्हारे भाई की ऐसी हालत कैसे हुई? वो साहब मैं आपको बताती हूँ, वो है ना मेरे चाचा, उन्होंने प्रॉपर्टी के चक्कर में झगड़ा कर लिया। उस प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे माँ बाप भी चले गए और मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई। ठीक है विनीता, अगर तुम्हारे मामा ने किसी डॉक्टर से बात की है और वो डॉक्टर गारंटी भी ले रहा है, मैं तो यही बोलूँगा तुम्हारा भाई ठीक ही हो जाए। वैसे भी क्या ही बोलूँ, तुम्हारे ऊपर क्या ही बीत रही होगी। ना तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं और ना तुम्हारा कोई और। अगर चाची चाचा भी तुम्हारे साथ देते तो भी बहुत होता, और वैसे भी चाची चाचा तो तुम्हारे खिलाफ ही हैं। पर बात रही तुम्हारे मामा की, तुम्हारे मामा की मैं हालत जानता हूँ कि तुम्हारे मामा की हालत बहुत ख़राब है। वो तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं कर सकते कि कुछ पैसों से। ठीक है, मेरी जेब में अभी थोड़े से पैसे रखे हुए हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये 1 लाख रुपए है, ये अभी इतने रख लो, और बाद में मैं तुम्हें थोड़े से और दे दूँगा और तुम मुझे बता देना। लेकिन विनीता, मुझे नहीं पता कि ये तुम पैसे कहाँ से मुझे दे पाओगे और कैसे चुका पाओगे मेरे पैसे, लेकिन ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि तुम्हारा भाई ठीक हो जाए। अगर ऊपर वाले ने मुझे देने लायक बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम चले जाओ। और वैसे तुम अब कुछ दिन के लिए काम पे तो आ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मामा के जहाँ जाओगे और डॉक्टर को भी दिखाओगे तो तुम वहीं पे बिजी रहोगे। ठीक है, मैं 1-2 दिन के लिए कोई लड़का या लड़की देख लूँगा जो मेरे नर्सरी की देखभाल करता रहेगा। ठीक है, तुम चली जाओ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया बात रही पैसों की, जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना, तो मैं और मेरा भाई मिलकर आपके पैसे चुका देंगे। और ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद।